हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एनपीयू यानी कि नीलांबर पीतांबर के बीएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए, ये बीएड सेमेस्टर 2 का पेपर है, 2024 का ये पेपर है। याद रखिएगा, इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 2023, 2022, 2020 सभी के पेपर जो है आपको चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सिर्फ आपको लिखना है एनपीयू बीएड सेमेस्टर 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वहां से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है जी, अच्छी बात है। तो ये कौन सा पेपर है, इसका नाम क्या है? लर्निंग एंड टीचिंग। याद रखिएगा, इस पेपर का नाम है लर्निंग एंड टीचिंग। अगर किन्हीं को पिछले 5 साल के पीडीएफ चाहिए होंगे एनपीयू के, तो यहां से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। और अगर व्हाट्सअप करना चाहते हो 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। 49 रुपीज में ये सारे पेपर आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ताकि आपका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन तरीके से जाए, आप 80 से 90% स्कोर करो एग्जामिनेशन में। यहाँ से देखिए, ये 2024 का पेपर है। यहाँ से आपको सारी बातें दिख जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लर्निंग एंड टीचिंग, 2001 का ये पेपर है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, 3 घंटे का ये पेपर था। टोटल आप 80 मार्क्स यहाँ से ला सकते थे। 3 ग्रुप में ये पेपर आपका बटा हुआ है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो पहले ग्रुप ए की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ से देखिए, 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, ऑब्जेक्टिव नहीं, यहाँ पे जो है 1 लाइन आंसर है या क्या है देख लेते हैं। डिफाइन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम के स्थानांतरण को परिभाषित करें। फिर दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन द लर्निंग कर्व, यानी कि अधिगम के वक्र को परिभाषित करें। तीसरा है राइट द इंपॉर्टेंट लर्निंग मेथड्स, अधिगम की महत्वपूर्ण विधियों को लिखें। चौथा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों को बतावें। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर ई की ओर बढ़ेंगे। गिव द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का अर्थ बताएं। क्वेश्चन नंबर एफ, राइट एनी 2 एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ थ्योरी ऑफ स्किनर, स्किनर के सिद्धांत के 2 शैक्षणिक निहितार्थ को लिखिए। क्वेश्चन नंबर जी, गिव एनी 2 मेजर्स ऑफ इम्प्रूव मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, यानी विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के कोई 2 उपाय को बतावें। क्वेश्चन नंबर एच, व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास क्या है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आई की ओर। राइट द नेम एंड ईयर ऑफ द लर्निंग थ्योरी ऑफ पावलोव, यानी कि पावलोव के अधिगम सिद्धांत के नाम तथा वर्ष को लिखिए कि उन्होंने कब कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये बातें बताई थी। अगला क्वेश्चन, हाउ टू रिड्यूस द लर्निंग डिफिकल्टीज डिसलेक्सिक्स, यानी कि डिसलेक्सिक्स अधिगमकर्ता के अधिगम कठिनाइयों को कैसे कम किया जा सकता है। देखिए, जो डिसलेक्सिक हैं उनको कैसे जो है तकलीफ आती है और उसको कैसे आप कम कर सकते हो, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिव लर्निंग है उसके बारे में बताएं, यानी कि सृजनात्मक अधिगम की अवधारणा को बतावें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और ये ग्रुप बी अब आपका शुरू हो चुका है। किसकी बात कर रहा हूं? ग्रुप बी की बात कर रहा हूं। और यहां से देखिए, ग्रुप बी में आपसे जो है किन्हीं 5 प्रश्नों का जवाब देना है, 6-6 नंबर मिलेगा, यानी कि आप यहां से ग्रुप बी में 30 नंबर ला सकते हो। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, किन्हीं 5 पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। ठीक है, 150 शब्दों में। याद रखिएगा, कितने शब्दों में? 150 शब्दों में। पहला है ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि सक्रिय अनुबंधन क्या है। दूसरा है ऑटिज्म, यानी कि आत्म केंद्रित। तीसरा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, यानी कि विशिष्ट बालक की विशेषता के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर डी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक विकास की विशेषताओं के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर ई, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम के स्थानांतरण की शैक्षिक उपयोगिता के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर एफ, रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड मोटिवेशन, अधिगम और अभिप्रेरणा के मध्य के बीच के संबंध को बताना है। चलिए आ जाते हैं ग्रुप सी में। ग्रुप सी में देखिए, आप यहां से 40 नंबर ला सकते हो, 40 मार्क्स। और यहां पे सभी प्रश्नों का अनिवार्य रूप से आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला गया है, एग्जामिन द मैस्लोज हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स एंड इट्स रिलेवेंस, मैस्लो के आवश्यकता के सोपान के सिद्धांत को और इसकी प्रासंगिकता को जो है इसका परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पेडागोजिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ क्रिएटिव लर्निंग, सृजनात्मक अधिगम की अवधारणा और शैक्षिक निहितार्थों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी सीखने के स्थानांतरण को स्पष्ट करने वाले थ्योरी की या फिर जो उसका सिद्धांत है उसकी व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि सक्रिय अनुबंधन और शास्त्रीय अनुबंधन में क्या अंतर है इसके बारे में बतावें। तो ये था बीएड सेकेंड सेमेस्टर के
पेपर नंबर 6 का क्वेश्चन पेपर, अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। जिनको चाहिए होगा वो ले सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप 399 में आप मुझसे जो है ये आपके सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें अपने बीएड वाले कॉलेज के व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम वाले ग्रुप में। थैंक यू सो मच।